देखिए, ये तो वो लोग जो आरोप लगाते हैं, वो ज़बरदस्ती का आरोप लगाते हैं। लालू परिवार को ये बात समझना होगा कि उनके ऊपर जो चाहे चारा घोटाले का आरोप हुआ या फिर उस पर जो कार्रवाई हुई, तो कितनी लंबी कार्रवाई हुई। कानून का तो अपना एक व्यवस्था है ना, जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जाँच होती है और फिर जहाँ कुछ मिलता है। कोई ऐसा तो मामला है नहीं, कहीं मारपीट हुई है तुरंत उसको ये कर देना है। अवैध संपत्ति, काला धन, अकूत दौलत जो ये देश ही नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ छुपाए हुए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा उस पर कार्रवाई होती है। में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था अब नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुका है। आरजेडी का इस पर पूरा तरह से अधिकार हो चुका है और वो तो क्राइम को किसी भी तरह से अब थमने नहीं देंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि एक बार फिर से सीबीआई और ईडी के निशाने पर लालू परिवार आ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। एक बार फिर से सीबीआई और ईडी ने लालू परिवार के यहाँ से जो है संपत्ति को अटैच किया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि इस चुनाव से पहले लालू के यहाँ से भी आरोप लगता रहा सीबीआई ईडी को लेकर कि बीजेपी जानबूझ करके परेशान कर रही है, नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो आखिरकार इन सब चीज़ों को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो वो लोग जो आरोप लगाते हैं, वो ज़बरदस्ती का आरोप लगाते हैं। लालू परिवार को ये बात समझना होगा कि उनके ऊपर जो चाहे चारा घोटाले का आरोप हुआ या फिर उस पर जो कार्रवाई हुई, तो कितनी लंबी कार्रवाई हुई। कानून का तो अपना एक व्यवस्था है ना, और तुरंत से अगर कोई कार्रवाई कर दे तब आप उसको कह सकते हैं कि हाँ यार जानबूझ के किया गया है। लेकिन कानूनन हर चीज़ का एक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जांच होती है और फिर जहाँ कुछ मिलता है। कोई ऐसा तो मामला है नहीं, कहीं मारपीट हुई है तुरंत उसको ये कर देना है। अवैध संपत्ति, काला धन, अकूत दौलत जो ये देश ही नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ छुपाए हुए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा उस पर कार्रवाई होती है। तो उस अनुरूप ये कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है। अब अभी तो 6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। सच्चाई है कि अगर पूरी तरह से खुल कर के जाँच हो तो हज़ारों करोड़ की संपत्ति इन्होंने बना करके रखा हुआ है और लगातार एक तरफ अटैच होता है, दूसरी तरफ से माल उगाही होता है। तो ये तो सच है कि भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं। अब तो नैतिक पतन इतना हो चुका है समाज का भी, राजनीति का भी, कि अब कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, कोई कितना भी दुराचारी हो, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। वो मतलब कुटिल मुस्कान के साथ एक कह लीजिए दैत्या हंसी जिसको कहते हैं, उसके साथ वो राजनीति में बने रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया था कि हमारे परिवार को जानबूझ करके ईडी और सीबीआई बीजेपी जो है भेज रही है, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी एकजुटता को देखकर कहीं ना कहीं डर हो गया है बीजेपी के अंदर। तो क्या लगता है ये सब अच्छा, अगर तेजस्वी प्रसाद जी को ये लगता है तो ईडी सीबीआई मान लिया जाए कि वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। कोर्ट तो है ना, आपको किसी पर भरोसा नहीं है। आप अगर ऐसा समझते हैं तो ईडी के खिलाफ तो लोग गए थे, कोर्ट गए थे, सीबीआई के खिलाफ लोग गए थे, तो फिर आपको किसी पर भरोसा नहीं। जो आप कहें वो सच है। इतनी अकूत दौलत जब सब मतलब एकदम आईने की तरह साफ है, तो फिर उसके बाद भी ज़बरदस्ती कोई बात कहना है, क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सबके पीछे क्यों नहीं लग जाती ईडी सीबीआई? बहुत सारे राजनीतिक विरोधी हैं, कोई एक तो है नहीं। अगर आपके हाथ दामन आपके बिल्कुल सफ़ेद होंगे, कोई दाग नहीं होगा, तो किसी की हिम्मत है कि आपको छू देगा? आप कोर्ट जाइए, आप करिए, केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम मुकदमा करिए, ईडी के खिलाफ मुकदमा करिए, सीबीआई के खिलाफ मुकदमा करिए, तो वो तो है नहीं। सवाल जो पूछती है एजेंसियां तो उसका जवाब है नहीं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाना है। बिहार में तो छवि तो साफ सुथरा लालू परिवार इन दिनों करने में तो लगी हुई है ना। लालू जी भी चाहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को वाली बात है। बिल्ली भी अपने मन से, देहात में कहावत एक बिल्लियों अपन मन से पुरखाइन हुआ है। तो भाई आप अपने मन से पुरखाइन बनिए। राजनीति को आपने ऐसा एजेंडा सेट कर दिया, जाति का शोर मचा करके, जात में लोगों को विभक्त करके, बांट करके और लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा कटा मरा करके आप राजनीति में स्थापित हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन नैतिकता का क्या पैमाना है और भ्रष्टाचार की किस तरह से आप लोग, अब तो बगल में उनके मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और वो सुनते हैं, उसके बाद भी वो अपने आप को पाक साफ कहते हैं।
उनके विभाग के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल, उनके अत्यंत प्रिय जो कह लीजिए कि आँख कान नाक बने हुए उनके विभाग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। तो भ्रष्टाचार से कभी ये परिवार दूर हो सकता है क्या? इस पार्टी का भ्रष्टाचार पर एकदम अपने आप को उसको अधिकार मानते हैं, संवैधानिक अधिकार, कि हमको जनता ने बिठाया है लूटने के लिए, हम लूटेंगे। कोई कितना मुकदमा कर, कितना अटैच करेगा, ईडी कितना पता लगाएगा? अरे भाई, कोई कितना पीछे पड़ा रहेगा? इधर 6 करोड़ की संपत्ति अटैच होती है, इधर 600 करोड़ का माल वसूली हो जाता है। तो ये तो चलता रहता है। इनको अब कोई मान के चलते हैं कि चलिए पिताजी गए वो गए, सब लोग आते जाते रहेंगे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सुशासन की दावा नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो दिन दहाड़े अपराधी जो है तांडव कर, एक तरह से देखा जाए तो कर रहा है। मैंने आज अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को और कोई भी जो राज्य सरकारें हैं, मैं केवल बिहार के संदर्भ में नहीं, सब मैंने पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं जिनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है, विज्ञापन पर तो आप सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं, हज़ारों करोड़ साल में खर्च कर देते हैं ये बताने के लिए कि मैंने ये पुल बनाया। अब पुल गिराया उसका विज्ञापन नहीं निकालते कि मेरे बनाए हुए पुल गिर गए। उसी तरह से इनको प्रतिदिन का रोज़ाना जितनी घटनाएं घटती हैं अपने राज्य में, खास करके जो मर्डर की घटना हो, अपहरण की घटना हो, डकैती की घटना हो, जो उस तरह का क्राइम है, तो उस पर एक इनको प्रतिदिन का डाटा अपडेट करना चाहिए सरकार के वेबसाइट से भी और अखबारों के माध्यम से भी। प्रतिदिन का अगर ये डाटा दे दें, न संभव हो तो साप्ताहिक डाटा भी कम से कम उसको प्रकाशित करें। जिस तरह से विज्ञापन छपवाते हैं, झूठा विज्ञापन जो चलाते हैं विकास के अपने चीज़ों को, तो उसी तरह से जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उसका भी अपना एक डाटा इनको प्रसारित करवाना चाहिए, विज्ञापनों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सरकारी वेबसाइट के माध्यम से। आपको पता चल जाएगा कितनी घटनाएं घट रही हैं। संभव नहीं है कि आप भी उसको डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा। अखबारों में अब क्या हुआ, क्षेत्रीय अखबार हो गए, हर ज़िले का अलग है तो उसका अलग खबर है। अब किसी को फुर्सत थोड़े है कि 32 जिला का अखबार निकाल के पढ़े। टीवी में भी कितना दिखाएगा? कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ की इस तरह के क्राइम नहीं हो रहे। कभी मर्डर है तो कभी अपहरण है तो कभी डकैती है, अब तो फिरौती की भी घटना शुरू हो गई। तो क्राइम के मामले में अगर आंकड़ों को ये कलेक्ट कर लें, खास करके पिछले 1 साल में, तो इनको समझ में आ जाएगा। अब नीतीश कुमार जी को अगर नहीं पता चल रहा है, वो नहीं समझना चाहते हैं, तो अलग बात है। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे कि अब बिहार को सतर्क हो जाना चाहिए, वरना फिर से जंगल राज की ओर लौट रहा है बिहार। और हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था अब नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुका है। आरजेडी का इस पर पूरा तरह से अधिकार हो चुका है और वो तो क्राइम को किसी भी तरह से अब थमने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने साफ तौर से लालू परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालू परिवार का एक ही मकसद है कि बस भ्रष्टाचार को कैसे संवैधानिक अधिकार जो है बनाना है, उस पर वो कायम रहते हैं। उसे वो कतई भी उन्होंने कोताही नहीं बरजी। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हाथ से सुशासन का दावा जो करते थे वो बिल्कुल तरह से खत्म हो चुका है। पुनः बिहार जो है जंगल राज की तरफ जो है बढ़ रहा है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।